साइज यही बताई गई थी। हाँ साइज पीछे कर एक बार मोदी जी, योगी जी को, महेंद्र पांडे जी को तालियों के गड़गड़ाहट से आशीर्वाद दे दीजिए। मोदी 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 मोदी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बैठ जाइए अपने स्थान। अरे अंदर थोड़ी जाती। डॉक्टर साहब वही 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए, हम लोग वीडियो बना रहे हैं। वहीं बस रहिए डॉक्टर साहब। हाँ बस इसे कर बना लो भाई सब लोग। रुका यार, जूमो ना हो। हेलो हो गया। संजय जी, कितने सेटों में नामांकन किया है आज आपने? मैंने 4 सेटों में नामांकन किया। एक सेट श्री अनिल राजभर जी के तरफ से प्रस्तावक हो रहे, एक श्री सुशील सिंह जी, एक श्री रमेश जायसवाल जी और एक बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता चौबेपुर अजगरा विधानसभा के निवासी विंध्यवासिनी उर्फ भोला उपाध्याय जी ने 4 सेटों में नामांकन किया। आपका क्या मुख्य मुद्दा है इस चुनाव में? हमारा मुख्य मुद्दा मोदी जी का जो देश को विकसित भारत बनाने का संकल्प है, उसमें चंदौली भी आगे बढ़े, चंदौली मोदी जी के साथ रहे भाजपा को जिता करके। और हमारा मुख्य मुद्दा नहीं, ध्येय है, सेवा है। मैं सेवा की राजनीति करता हूं और 10 वर्ष में मैंने सेवा की राजनीति की है। तो मेरा अब इस समय एकमेव लक्ष्य है कि 2047 तक जो विकसित भारत का संकल्प मोदी जी लोग चले हैं, मोदी जी जो संकल्प लेते हैं वो 100% पूरा होता है। 10 वर्ष का उनका ट्रैक रिकॉर्ड भारत ही नहीं दुनिया में मान्यता प्राप्त है। तो मोदी जी विकसित भारत को आगे लेके चल रहे हैं और मोदी जी के ही आशीर्वाद से योगी जी विकसित उत्तर प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं। और मोदी जी के आशीर्वाद और योगी जी के सहयोग से मैं उसी क्रम में अब अपने साथ हमारे जो 3 माननीय मंत्री अनिल राजभर, माननीय विधायक सुशील जी, माननीय विधायक रमेश जी और हमारे कार्यक्रम जो चल रहा मंच पर हमारे सभी माननीय अन्य वरिष्ठ जनप्रतिनिधि, संगठन के लोग और चंदौली की जनता, इन सब के साथ मेरी अब गारंटी मोदी जी के आशीर्वाद और योगी जी के सहयोग से चंदौली के संपूर्ण विकास की गारंटी, यही मैं सेवा के पथ पर चल रहा हूं और ये सब हम साथी मिलकर करेंगे। पिछली बार भी आपने चुनाव लड़ा था, करने गए हैं, कहें कि मोदी जी डर गए, अडानी या मानी करें मुझे बचाओ। राहुल गांधी गए किसके प्रचार में? अखिलेश यादव की। अब ये 2 लड़के 17 में भी अपना जॉइंट वेंचर का कार्यक्रम कर चुके थे और उसका उत्तर भी जनता ने दिया था। और इस बार 80 की 80 सीटें भाजपा को दे करके उत्तर प्रदेश की जनता इन 2 लड़कों के बयानों का उत्तर जनता देगी। केजरीवाल को एक जून तक जमानत मिल गई है। केजरीवाल को 1 जून तक जमानत मिल गई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के किसी निर्णय पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है और इतना तय है कि आप पार्टी के भ्रष्टाचार का सारा कारनामा इतना खुल चुका है कि दिल्ली में ही उनको वोटों की बोहनी मुश्किल हो गई। पिछले इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं, पिछली बार की तुलना में इस बार क्या फ़र्क है? किसे चुनौती और चुनौती में क्या है? पिछली बार की तुलना में पिछली बार के अंदर जो गठबंधन की चुनौती थी, उस चुनौती को मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा करते हुए, योगी जी के कार्यों को हृदय से स्वीकार करते हुए यहाँ की जनता ने उस कथित गठबंधन का भी उत्तर हमें जिता के दिया था। और इस बार मुझे केवल एक चुनौती लग रही है, वह चुनौती है कि चंदौली जो हमारा नवसृजित जिला है, उसे हम भाजपा के लोगों ने जितना आगे बढ़ाया है, उसे और तेज़ी से जनता की अपेक्षा के अनुरूप आगे बढ़ाना है। यही चुनौती है। इस चुनौती को हम लोग जनता के आशीर्वाद से इस बार चुनाव जीत के भाजपा 100% पूरा करेगी। मणिशंकर बोले हैं कि पाकिस्तान के भारत इज्जत करे, उनके पास परमाणु बम है।
मणिशंकर का पाकिस्तान प्रेम जगजाहिर है और मणिशंकर के बयान को आप लोग गंभीरता से लेते हैं। आप लोगों का भी बड़ा सम्मान है चंदौली के पत्रकारों का, ये शहीदों की भूमि है। अब ऐसे लोगों के बयान